जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं जब पुरुष का स्पर्म महिला के अंडे से मिलता है तब महिला को क्या महसूस होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं जब महिला के वेजाइना के अंदर स्पर्म जाता है तब क्या महसूस होता है। थोड़ा समझिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। अब जैसे संबंध बनाया जाता है तो सबसे पहले स्पर्म कहाँ जाता है? इसी वेजाइना में जाता है। इसके बाद क्या होता है? ये अंदर चल जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं जैसे स्पर्म वेजाइना के अंदर जाता है तब क्या महसूस होता है। इस वीडियो में ये समझते हैं जैसे स्पर्म आगे बढ़ के इस ओवरी के अंदर अंडे से मिलता है तब क्या महसूस होता है। इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। देखिए गर्भावस्था होता है, ये तो सबको पता होता है भैया। जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो पुरुष का स्पर्म जैसे महिला के अंडे से मिलता है तब क्या होता है? तो गर्भावस्था होता है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन होता है। कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है भैया, ये जो वेजाइना के अंदर स्पर्म जाता है इस रास्ते से कहाँ जाता है? ये फिलिपियन ट्यूब में। कहाँ जाता है? ये फिलिपियन ट्यूब में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? इस मोड़ पे आके इंतजार करता है। अब यहाँ से देखिए इसे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है? अंडा होता है। इहो निकल के क्या होता है? इस मोड़ के पास जाता है और जैसे मिलते हैं तब क्या होता है? एक बच्चे का निर्माण होता है। तो कब होता है? तो जब स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है? तो गर्भावस्था होता है। समझ में गया? अब हम ये समझते हैं आखिर जब गर्भावस्था होता है तो महिला को कैसे अनुभव हो सकता है। एक चीज़ समझिएगा, या तो 1 महीने के बाद पता चलता है, लेकिन हमको 1 महीने के बाद से पहले ही पता चल जाएगा। कैसे चलेगा उसके विषय में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना होता है। अब उसमें होता क्या है समझिए। अब मान लीजिए किसी महिला को पहले महीने में क्या होता है? ये पीरियड आ गया। क्या हो गया? ये पीरियड आ गया। अब मान लीजिए पहला महीना में पहला तारीख को, जैसे मान लीजिए समय क्या है? जनवरी है। क्या है? जनवरी है। अब जनवरी में अगर पहला तारीख को क्या आता है? तो पीरियड आता है। तो अगर पहला तारीख को आता है तो ठीक 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन का समय होता है। यानी क्या होता है? इससे 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन का समय होता है। अगर 2 तारीख को आ गया तो 14 दिन जोड़ दीजिए यानी 15वें दिन होगा। 3 तारीख को आ गया तो 16वें दिन। यानी क्या होता है? हर 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन का समय होता है। अब उसमें होता क्या ना, तो ओवरी के अंदर जो अंडा होता है ये बेचारा बाहर निकलता है। अगर उस दौरान आदमी संभोग करता है तो आसानी से क्या होता है? गर्भ रुक जाता है। समझ में गया? तो इसमें क्या होता है भैया? इस तरह से ये साइकिल चलता है। इसके विषय में हम अगले वीडियो में आपको पूरा समझा देंगे। समझ में गया? अब यही जब प्रक्रिया होता है तब क्या होता है? ये गर्भावस्था होता है। अब हम ही समझते हैं जब गर्भावस्था हो जाता है तो कैसे अनुभव हो सकता है। यानी 20 दिन में 25 दिन में हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। कैसे होगा? अब ध्यान समझिएगा। पहला क्या होता है? हल्का ऐंठन होता है, हल्की स्पॉटिंग होती है। हल्का ऐंठन का मतलब क्या होता है? यानी पेट में मरोड़ टाइप होगा तो महिला समझ सकती है यानी गर्भावस्था हो गया है। और क्या होता है? हल्का स्पॉटिंग। हल्का स्पॉटिंग का मतलब क्या होता है? यानी वेजाइना से क्या होता है? ब्लड आता है। ये ब्लड दिक्कत करने वाला नहीं होता है, ये संकेत होता है गर्भावस्था हो गया है। समझ में गया? अब समझिएगा ये सब क्या होता है? अनुभव होता है। यानी हल्का ऐंठन, हल्का स्पॉटिंग महिला को क्या हो सकता है? अनुभव हो सकता है। अगला समझिएगा स्तन में संवेदनशीलता। यानी क्या होता है? अनुभव होता है। महिला भावुक हो सकती है। अब इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्तन। क्या बोलते हैं? स्तन बोलते हैं। अब स्तन में दूध कहाँ से बनता है? दूध का निर्माण कैसे होता है? बच्चा दूध को कैसे पीता है? इससे पहले मैं एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें होता क्या है? जो स्तन होता है इसमें संकुचन होता है। महिला खुद से अनुभव कर सकती है यानी उसके स्तन में संकुचन होने लगता है, अपने आप से अनुभव कर सकती है यानी गर्भावस्था हो गया है। समझ में आ गया? अब अगला होता है जी मिचलाना, हल्की उल्टी होना है। जी मिचलाने का मतलब क्या होता है भैया? कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, जी मिचलाने लगता है। हल्की उल्टी होना यानी वोमिटिंग होने लगता है। तो महिला इससे भी अनुभव कर सकती है यानी स्पर्म और अंडे का मिलन हो गया है। समझ में गया? अगला होता है सामान्य से अधिक थकान। सामान्य से अधिक थकान का मतलब क्या? अब जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर रोजाना चल लेते हैं, लेकिन जब आपका शरीर ज़्यादा थक जाता है ना, कहिएगा आज 1 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे सूरा, कल ये बहुत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गया। उसी तरह से महिला को सामान्य से अधिक क्या होता है? थकान होता है। वो समझ सकती है स्पर्म और अंडे का मिलन हो चुका है। समझ में गया? और सबसे बड़ा बात क्या होता है भैया? मासिक धर्म में देरी। यानी महिला के अंदर से
जैसे महिला के अंदर से पीरियड आता है ना, तो समझिए हर महीने में ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन जैसे स्पर्म और अंडे का मिलन होता है ना, ये महामारी यानी मासिक धर्म में देरी होता है, या तो पीरियड नहीं आता, यानी महिला के अंदर से जो मासिक धर्म होता है यही बना करता है। अब मासिक धर्म आता कैसे है थोड़ा समझिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, अंडा बनता है। ये अंडा 1 महीने में एक बार बाहर आता है, यानी एट हो गया, एट हो गया। 28 दिन का गैप होता है। 28 दिन ये काम करेगा तब हई बंद रहेगा, ये काम करेगा तो हई बंद रहेगा, यानी हर 28 दिन में क्या होता है, एक बार इस ओवरी से अंडा बाहर निकलता है। अगर स्पर्म और अंडा नहीं मिल पाता ना, तो यही जो ओवम होता है खराब होकर क्या होता है, ये बाहर आने लगता है। क्या होता है, बाहर आता है। इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम का दीवार बोलते हैं। यह बेचारा हर महीने में टूटता है और बनता है। अब जैसे टूटता है इधर से भी आता है और ये टूटता है, यही क्या होता है, बेजाने के माध्यम से बाहर आता है। ये सब क्या होता है, खराब होके बाहर आता है। और किस रूप में आता है, तो ब्लड आता है। क्या आता है, तो ब्लड आता है। यानी हर महीने में ये जब टूटता है तो ब्लड आता है। लेकिन जैसे स्पर्म और अंडा एक साथ मिल जाते हैं तब ये ब्लड नहीं आता, यानी ये पीरियड भी नहीं आता है। अब जब पीरियड नहीं आता है तो महिला समझ जाती है भैया अगले महीने में कि हमको क्या हो गया है, स्पर्म और अंडे का मिलन हो गया है, जिसके कारण ये हमारे अंदर नहीं आ रहा है। समझ गया, तो समझिए ये तो लास्ट स्टेप है भैया। यानी जैसे महीना पूरा हो जाता है तब ये आता है, यानी 1 महीने में ये आता है। तब महिला समझ जाती है कि इस महीने में अगर पीरियड नहीं आया, स्पर्म और अंडे का मिलन हो गया। लेकिन हर जो पूरा प्रक्रिया है इससे पहले आपको पता चल जाता है कि स्पर्म और अंडे का मिलन हो चुका है। समझ में आ गया। तो इस तरह से कोई भी महिला अनुभव कर सकती है कि स्पर्म और अंडे का मिलन हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पर्म और अंडे का मिलन जब होता है तो महिला को क्या क्या चीज़ महसूस होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।